अभी तक हम सम्मिश्र संख्या के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। इन्हें जमा, घटा और गुणा कैसे करते हैं। आज हम इन्हें डिवाइड यानी भाग करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सम्मिश्र संख्या z1 से, जो बराबर है a जमा b i के। i और मैं इसे भाग करना चाहता हूं z2 से, जो है c जमा di। चलिए मैं पिछली वीडियो का प्रश्न फिर से दोहराता हूं। मैंने पहले भी पूछा था, पर आज अलग रंग का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि a जमा b गुणा a घटा b बराबर है a का वर्ग घटा b का वर्ग। आप इसे गुणा करके भी देख सकते हैं अगर आपको कोई संदेह हो, जैसे a गुणा a जमा b गुणा a घटा b गुणा a घटा b गुणा b, तो आपको ये उत्तर मिलेगा। मैं जानता हूं कि आप लोग ये कर सकते हैं। आप इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। अब जबकि ये बता दिया गया है कि c जमा d क्या होता है अगर हम सम्मिश्र संख्याओं के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर हम कहें c जमा di गुणा c माइनस di, ऐसी स्थिति में a c है और b di है, तो ये सब बराबर होगा c का वर्ग घटा di का वर्ग। di वर्ग ये बराबर है c का वर्ग घटा d का वर्ग i का वर्ग, बराबर है c का वर्ग घटा d का वर्ग। क्योंकि i का वर्ग ऋणात्मक 1 है, इसलिए वो इस ऋणात्मक को काट देता है और हमें मिलता है c का वर्ग जमा d का वर्ग। है ना मजेदार। जब मैं एक सम्मिश्र संख्या को दूसरी के साथ गुणा करता हूं जो कि इसके समान है, तब काल्पनिक संख्या का ये भाग दूसरी तरफ चला जाता है, और जब मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो मुझे मिलती है एक वास्तविक संख्या और i गायब हो जाते हैं। और सामान्य रूप से अगर इस संख्या को हम अपने उदाहरण में z2 का नाम देते हैं, अगर हम कहते हैं z2 बराबर है c जमा di के, तो समीकरण c घटा di इसका कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी कहलाएगा। अच्छा शब्द है। और संयुग्मी का चिन्ह होता है इसके ऊपर खींची ये रेखा। तो z2 का संयुग्मी है c घटा di, या आप ये भी कह सकते हैं c घटा di का संयुग्मी बराबर है c जमा di के। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि c जमा di का संयुग्मी है c घटा di। मैं जानता हूं कि हम थोड़ी दिशा बदल रहे हैं। काल्पनिक अक्ष के साथ कभी कभी आप संयुग्मी को भी ले सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि अभी इसे हम मिटा देते हैं और अपनी पुरानी मूल समस्या की ओर चलते हैं। संयुग्मी वो हथियार है जिसका प्रयोग हम इसे भाग देने में करेंगे। हम जानते हैं कि किसी काल्पनिक संख्या को उसके संयुग्मी से गुणा करने पर हम पाते हैं एक वास्तविक संख्या, और हमें यह भी पता है कि अगर हम किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। तो चलिए हम इस परिमेय व्यंजक के अंश एवं हर को हर के संयुग्मी से गुणा करते हैं। तो ये हम करते हैं। हर का संयुग्मी है c घटा di, c घटा di के ऊपर है c घटा di, और c जमा di का संयुग्मी है c घटा di। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इस तरह अंश में हमें मिलता है ac, ओहो जगह फिर से कम पड़ गई, ac a गुणा c घटा adi घटा adi। ये आई थोड़ा अजीब है, ये आई ठीक है, जमा bci जमा pci, और अंत में हमारे पास है जमा b घटा d घटा bdi का वर्ग घटा bdi का वर्ग, और ये सब ऊपर हैं। तो ये हुआ a का वर्ग घटा b का वर्ग, तो ये बराबर हुआ a के वर्ग घटा b के वर्ग के। बाद में ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा, आप इसे गुणा कर लीजिएगा। तो ये बराबर हुआ c का वर्ग जमा d का वर्ग। बीजगणितीय रूप से गुणा करने पर आप जानेंगे कि वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग आपस में जोड़ सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर है पहले वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक है AC और ये है ऋणात्मक BDI का वर्ग। क्योंकि I का वर्ग ऋण 1 है इसलिए ये इस चिन्ह को बदल देगा, जमा BDI गायब हो जाता है। तो वास्तविक भाग हैं AC जमा BD, जो कि ये और ये हैं, और अब काल्पनिक भाग हैं जमा, ये धनात्मक है इसे पहले लेते हैं, BC घटा AD गुणा I। ये सब ऊपर हैं C के वर्ग जमा D के वर्ग के। ये अभी भी शायद आपको एक सम्मिश्र संख्या के समान नहीं लग रहा, लेकिन जब हम इसको अलग कर देते हैं तब ये बराबर है AC जमा BD बटा C का वर्ग जमा D के वर्ग के, जो कि एक वास्तविक भाग है, जमा BC घटा AD बटा C का वर्ग जमा D का वर्ग गुणा I, जो काल्पनिक भाग है। आप इन्हें आपस में नहीं मिला सकते जब आप वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को जोड़ या घटा रहे हैं, लेकिन आप अवश्य एक काल्पनिक संख्या का वास्तविक संख्या से मान बदल सकते हैं। यही तो हम कर रहे हैं। हम I को C के वर्ग जमा D के वर्ग से गुणा कर रहे हैं। तो भाग करना थोड़ा मुश्किल लगता है जब हम सभी चर संख्याओं को लिखते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वास्तविक संख्याओं नहीं बल्कि हम अंकों का प्रयोग करेंगे। चलो मैं कहता हूं मेरे पास है 1 जमा 2I, और अब हम इसे भाग करेंगे। किससे भाग करें? क्या फर्क पड़ता है, कोई भी संख्या ले लेता हूं। लेता हूं 2 जमा 3I। अब हम क्या करेंगे? हम इसे गुणा करेंगे हर के संयुग्मी से, 2 घटा 3I बटा 2 घटा 3I। हमने संख्या नहीं बदली, इसका मान 1 है। ये बराबर है, इन दोनों हरों को हम गुणा करते हैं। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, हमें मिलेगा 4 जमा 9, है ना? क्योंकि हमें मिलेगा A का वर्ग जमा B का वर्ग। कैसे? क्योंकि मिलेगा A का वर्ग घटा B का वर्ग, और I का वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक 1 मिलेगा। अगर विश्वास न हो तो करके देख लीजिए। और ऊपर हमको मिलता है 1 गुणा 2 2, 1 गुणा घटा 3 घटा 3I 2I गुणा 2 है 4I, फिर है 2I गुणा ऋणात्मक 3I, जो है ऋणात्मक 6I का वर्ग। और I का वर्ग किसके बराबर है? बराबर है ऋणात्मक 1 के। तो ऋण 1 गुणा ऋण 6 I को गायब कर देगा और ये धनात्मक हो जाएगा। वास्तविक भाग कौन से हैं? ये हैं 2 और 6। 2 जमा 6 बराबर 8। और काल्पनिक भाग हैं घटा 3I जमा 4I। ये हुआ जमा 1I, क्योंकि घटा 3 जमा 4 होगा धनात्मक 1। तो ये हुआ जमा 1I बटा 13। सम्मिश्र संख्या के रूप में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 8 बटा 13 जमा 1 बटा 13I। तो एक सम्मिश्र संख्या को दूसरी सम्मिश्र संख्या से भाग देने पर मिलती है एक और सम्मिश्र संख्या। आप अभ्यास के लिए कुछ संख्याओं को चुनिए, उनको सम्मिश्र अवस्था में सजाइए और देखिए क्या होता है जब आप उनको गुणा करते हैं, भाग देते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, और जब आप उन्हें मान देते हैं, और जब आप उनका संयुग्मी लेते हैं, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि इन संख्याओं के साथ क्या क्या होता है। बस अभी के लिए इतना ही।